असम राज्य में अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। क्या दूसरी बार फिर असम राज्य में हेमंता बिस्व शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन करेगा असम राज्य में अपनी वापसी। असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों में महामुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में महामुकाबला होने जा रहा है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि असम राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी जिले के रुझान देखें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के कछार जिले की। असम राज्य के कछार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के करीमगंज जिले की। असम राज्य के करीमगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो अदर पार्टी को करीमगंज जिले में नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण की। कामरूप ग्रामीण जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के कामरूप मेट्रो की। कामरूप मेट्रो जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। कामरूप मेट्रो जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के कार्बी आंगलोंग की। कार्बी आंगलोंग जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कार्बी आंगलोंग जिले में तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर कार्बी आंगलोंग जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के कोकराझार जिले की। असम राज्य के कोकराझार जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल का यहां पर कोकराझार जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। असम राज्य के गोलपाड़ा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। गोलपाड़ा जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के गोलाघाट जिले की। असम राज्य के गोलाघाट जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। गोलाघाट जिले में कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल के यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य की चिराईदेव जिले की। चिराईदेव जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। असम राज्य के चिराईदेव जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के चिरांग जिले की। असम राज्य के चिरांग जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। रुझान देखें, जमीनी रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के जोरहाट जिले की। असम राज्य के जोरहाट जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम राज्य के जोरहाट जिले में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। असम राज्य के तिनसुकिया जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के दक्षिण शालमारा मानकाचर की 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। असम राज्य के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले में 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के धुबरी जिले की। असम राज्य के धुबरी जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। धुबरी जिले के रुझान देखें तो रुझानों के हिसाब से धुबरी जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के दरंग जिले की। दरंग जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम राज्य के दरंग जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर दरंग जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के दीमा हसाओ की। दीमा हसाओ जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस महागठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के धेमाजी जिले की। धेमाजी जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, यानी कि दोस्तों असम राज्य के धेमाजी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और 74 विधानसभा सीटों के रुझानों पर देखें तो यहाँ पर असम राज्य में जो है तो हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 42 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 32 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज्यादा से ज्यादा जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के नौगांव जिले की। नौगांव जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के नलबाड़ी जिले की। नलबाड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के बक्सा जिले की। बक्सा जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को बक्सा जिले में 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के पश्चिम कार्बी आंगलोंग की। 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बजाली जिले में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बारपेटा जिले की। 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के विश्वनाथ जिले की। 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। विश्वनाथ जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के गोइंगांव की। गोइंगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के मोरीगांव जिले की। असम राज्य के मोरीगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के माजुली जिले की।
असम राज्य के माजुली जिले में मात्र एक विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें तो कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को माजुली जिले की एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के लखीमपुर जिले की। लखीमपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। लखीमपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के शिवसागर की। शिवसागर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 4 में से 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। शिवसागर जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के शोणितपुर जिले की। शोणितपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के हाइलाकांदी की। हाइलाकांदी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के होजाई जिले की। होजाई जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है।